बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज का जो हमारा काम है वो हमने जो प्रीवियस टूल्स जितनी भी यूज़ की हैं उनको रिवाइज भी करना है, साथ कुछ नया भी जो है ना हम करेंगे। और इसमें आपके सामने जो है ना मैंने 3-4 पेजेस ओपन किए हुए हैं। पहले आपने ये देखा था, उसके बाद ये है, फिर इसके बाद ये वाली एक स्लाइड है जो कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, और उसके बाद एक ये वाला पेज है। ठीक है, तो इनमें से सबसे पहले जो है ना हम यहाँ पर आते हैं। इसके ऊपर कोई भी एक तस्वीर है मिसाल के तौर पर, जिसमें हमने इस तस्वीर को ले लिया है, इसके ऊपर हमने काम करना है थोड़ा सा, और इसको थोड़ा बेहतर बनाना है, या इसमें कुछ तब्दीली हम करना चाहते हैं, तो उसका क्या तरीकाकार होगा और कौन कौन सी टूल हम यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है ना हम यहाँ पर ये देखते हैं कि न्यू लेयर का लेना जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। मैंने यहाँ पहले से ली हुई है। अगर हम बिल्कुल स्टार्ट से शुरू करते हैं मिसाल के तौर पर, तो इस लेयर को मैं डिलीट कर देता हूँ। ये जैसे मैंने फाइल में जाके ओपन में जाके ये वाला पेज ओपन कर लिया इमेज, या ड्रैग करके इसको मैंने यहाँ पर ले आया, तो ये बहुत एक हाई रेजोल्यूशन इमेज है। और unsplash.com जो मैंने आपको वेबसाइट बताई हुई है वहाँ से डाउनलोड की हुई एक तस्वीर है। इस वजह से ये सिर्फ 36.67% इसका जूम व्यू है, और उस पर जो है ना ये मुकम्मल दिखाई दे रही है। अगर इसको हम 100% करेंगे तो ये बहुत बड़ी हो जाएगी। यहाँ पर इसके ऊपर काम करना जो है ना मुश्किल हो जाएगा। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर 100% लिख के ये कर दिया, तो देखें 100% पर भी इसके पिक्सल ब्रेक नहीं हो रहे हैं। ठीक है, 100% पर भी इसके पिक्सल ब्रेक नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन इमेज है। अब इसको 100% से वापस हम तकरीबन 40% कर देते हैं, जो हमारे कैनवास पर जो है ना इजीली नज़र आ जाए। और काम के लिहाज से फिर हम इसको जूम वगैरह करते रहते हैं। सबसे पहला काम हम क्या करते हैं कि एक डुप्लीकेट लेयर लेते हैं। कॉपी लेयर करने के लिए कंट्रोल J का हमें पता है, कंट्रोल J हमने प्रेस किया, और बैकग्राउंड लेयर अपनी जगह पर रहेगी। लेयर 1 जो है इसको हम रीनेम भी कर सकते हैं, लेकिन ऑटोमेटिकली जो नाम इसका आता है वो लेयर 1 2 3 इस तरह आगे आगे जैसे जैसे हम लेयर्स लेते जाएंगे उनका नाम इस तरीके के साथ आता जाएगा। अब ये लेयर 1 है, इसके ऊपर हम काम करते हैं। और ऑल्ट का बटन दबा के स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन जब हम करते हैं तो ये जूम इन और जूम आउट हो जाता है। फॉर एग्जांपल जो है ना हम यहाँ पर इस वाली पिक्चर का जो फेस है वो सामने हम ला के लेकर आते हैं, और यहाँ से जो ये वाली जो ब्लर टूल है, ब्लर टूल में जो ये 3 चीज़ें आती हैं, एक शार्पनर टूल है और स्मज टूल है, इसमें से अगर हम ब्लर टूल को यूज़ करें, ब्लर टूल का जो इस्तेमाल है वो आपको पता है भी किस चीज़ के लिए होता है, कि पिक्चर की सराउंडिंग्स को ब्लर करने के लिए इस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर जिस तरीके के साथ ये ऑलरेडी ब्लर हुए हुए हैं पौधे, और इनके ऊपर हल्का सा शेड आया हुआ है, तो ये टूल जो है ना वो इसलिए इस्तेमाल होती है। और इसके साथ ये वाली जो टूल है इसके ऊपर बेसिकली हमने आना था, जो कि डॉज टूल है, बर्न टूल है और स्पंज टूल है। डॉज टूल के ऊपर सबसे पहले हम आते हैं और यहाँ पर जूम इन करते हैं। तो इसके ऊपर अभी आप देखें कि इसका जो फेस का जो शेड है, ये अक्सर जो यूज़ करते हैं फोटोग्राफर्स वगैरह भी, वो भी इसी टूल को यूज़ करके यहाँ से फेस को क्लियर कर लेते हैं। अब आप इसको अगर जूम करके मज़ीद देखें तो ये वाला इसका मौजूदा कलर है, और यहाँ से जो वाली जिसके ऊपर इसका हमने काम किया है, इस लेयर को अगर हम हाइड करते हैं तो अभी आपको बिल्कुल वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहा है। इस तरह का काम इस वाले टूल के साथ किया जा सकता है। कंट्रोल Z मैंने कर दिया, वापस इसके ऊपर जो शेड हमने दिया था वो सारा का सारा ख़त्म हो गया है। इसके साथ ही एक और टूल है बर्न टूल के नाम से। इस शेड इसका काम सिर्फ फेस के लिए नहीं है, बाकी भी जगह पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो इसका जो स्कार्फ है वो हम इसको डार्क कलर देना चाहते हैं, वो कलर जो कि इसके स्वेटर के ऊपर हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये वाला कलर अगर हमें देना है तो सिंपली अगर इसको हम इसी टूल से ही अगर हम इसको यहाँ पर शेड देना शुरू कर देंगे तो ये डार्क होता जाएगा। इसको हम जूम करते हैं। जूम करने के बाद अभी आप देखें कि यहाँ पर मैं शेड दे रहा हूँ,
और ये आस्ता आस्ता जो है वो डार्क हो रहा है। अच्छा, ये काम करने के जो है ना और भी बहुत से तरीके हैं। लाइक अगर इसमें सिलेक्शन करके भी कलर चेंज किया जा सकता है। और इसके अलावा जो है ना फिर सिलेक्शन में आपको पता है कि भी कई तरह की सिलेक्शन है। पेन टूल से भी सिलेक्शन होती है यहाँ पर। ये जो फर्स्ट 4 टूल्स हैं, इनमें से ये वाली जो 3 टूल्स हैं ये भी सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो ये जो मैं टूल ये वाली जो यूज़ कर रहा हूँ, इसका फ़ायदा ये है कि आपको रैंडम सिलेक्शन का और रैंडम वर्किंग का जो है ना अगर काम करना हो तो फिर हम इस चीज़ को यूज़ करते हैं। और ये देखें कि अभी शेडेड सा जो है ना इसका स्कार्फ यहाँ पर बन गया है, ऐसा लग रहा है कि जैसे यही इसका कलर भी है। और अगर हम सिलेक्शन के ज़रिए से करते हैं, सिलेक्शन के ज़रिए से करने का फ़ायदा ये होता है कि इस जैसा जितना भी कलर होगा कहीं पर भी उस सब को उठाकर जो है ना वो चेंज कर देगा। तो अभी ये रफ सा हुआ है और यहाँ पर देखें कि जो बैकग्राउंड है उसके ऊपर भी ये ब्लैक ब्लैक सा कलर आ गया है। तो इसका कोई मसला नहीं है, यहाँ से हम इसको इजीली रिमूव भी कर सकते हैं। तो इसलिए इस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मजीद मतलब इसका अगर हमने बैकग्राउंड रिमूव करना है या सिर्फ ये वाले जो शेड आ गए हैं इसको कैसे रिमूव करेंगे, जो कि इसके पिक्चर से यानी कि इसके हेड से जो आउट होकर बाउंड्री पे जा रहे हैं और बैकग्राउंड पे आना शुरू हो गए हैं, तो इसको कैसे रिमूव करेंगे ये भी मैं भी आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो ये हल्का शेडेड सा हमने इसका स्कार्फ यहाँ पर कर दिया है। अब हम इसको चेक करने के लिए इस करंट लेयर को हाइड करके हम देखते हैं। तो बिल्कुल क्लियर आपको नज़र आ रहा होगा कि पहले यहाँ पर ये बिल्कुल वाइट है और अब ये यहाँ शेडेड सा इसका कलर आ गया है जो कि इससे कदरे मैच कर रहा है। अच्छा, इसके बाद हमने बात की कि ये जो साथ वाला जो शेड्स आ रहा है इसको कैसे रिमूव करेंगे और यहाँ पर वही कलर आ जाए जो पहले से ऑलरेडी यहाँ पर था। तो इसके लिए मैंने आपको एक टूल बताई थी इस जगह पर, जो कि यहाँ पर है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल के नाम से। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो इसका काम क्या है, मिसाल के तौर पर हम इसका जो साइज है यहाँ पर हम इंक्रीज करते हैं, तो यहाँ पर अगर अगर हम क्लिक करते हैं तो इसका काम यह है कि इधर जो इसके आसपास जो कलर होता है वो उसको उठाकर यहाँ पर ले आता है। अब देखें कि इसका कलर जो शेड में साइड साइड पर आ गया था वो आहिस्ता आहिस्ता से रिमूव हो रहा है। ठीक है, एक तरीका ये है इसका। और दूसरा तरीका ये है कि यहाँ से आप हीलिंग ब्रश टूल ले लें, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल की जगह पर हीलिंग ब्रश टूल ले ली जाए। और उसके लिए ऑल्ट का बटन प्रेस करके यहाँ से ये वाला जो कलर हमने चूंकि यहाँ पर लेकर आना है, इसलिए इधर हमने रख के एक दफ़ा इसको क्लिक कर दिया। अब देखें इसके साथ साथ एक कलर चल रहा है। यहाँ मैंने ये क्लिक कर दिया तो यहाँ का जो कलर होगा वो इस जगह पर आता जाएगा। और इसके अलावा जो एक और तरीका है वो ये है कि इस जगह से मैजिक वन टूल है या कोई सिलेक्शन टूल है, इसके ज़रिए से भी हम यहाँ का जो कलर है ये देखें खुद इस तरीके के साथ इसको ये सिलेक्ट करेगा। और यहाँ पर हम इसको आगे लेकर आ जाते हैं और ये जो सिलेक्शन जो कि हमारी रिक्वायरमेंट से आउट हो रही है इसको भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। इसके लिए तरीका क्या है कि हम यहाँ पर इसकी जो रेजोल्यूशन है वो कम कर देंगे तो भी हमारा काम यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद इसको मैं कंट्रोल डी कर देता हूँ सिलेक्शन, ताकि जो है ना इसकी ख़त्म हो जाए। मज़ीद इसके ऊपर भी हम काम कर सकते हैं। ये वाली पिक्चर जो है ना वो हम मैं आपको जो है ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ताकि इसके ऊपर जो एडिटिंग आपको समझ में आती है, जितनी भी टूल्स अभी तक हमने यूज़ की हैं उसको इस्तेमाल करते हुए। मिसाल के तौर पर अगर हमने बैकग्राउंड रिमूव करना है तो फिर हम क्या कर सकते हैं, ये लेयर वन जिसके ऊपर मैंने काम किया था इसको मैंने डिलीट कर दिया, कंट्रोल जे प्रेस किया है, एक नई लेयर दोबारा से ले ली है जो कि कॉपी लेयर है। ब्लैंक एम्प्टी ट्रांसपेरेंट लेयर नहीं है, कॉपी लेयर है बिल्कुल, जो कि डुप्लीकेट है बैकग्राउंड लेयर के। अच्छा, अब इसके ऊपर जो अगर हमने बैकग्राउंड रिमूव करना हो तो उसके लिए मैंने आपको बताया था रेजर टूल के अंदर यहाँ पर बैकग्राउंड रेजर टूल है और मैजिक रेजर टूल है और सिर्फ रेजर टूल है। तो ये जो 3 टूल्स हैं ये तीनों की तीनों ही बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, लेकिन आसानी इसमें रहती है कि आप मैजिक रेजर टूल को यूज़ करें। अच्छा, पिक्चर जो मौजूदा होती है इस
इसको बैकग्राउंड को रिमूव करने के दो ऑप्शंस आप कर सकते हैं। या तो ये है कि जो हमारी रिक्वायर्ड पिक्चर है इसको सिलेक्ट करके यहाँ से आप कट कर लें और कट करके अपनी रिक्वायर्ड स्लाइड के ऊपर जो है ना वो आप उसको ले जाएं। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ से इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दें और बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद आप इसको यूज कर सकते हैं। ये भी नजर नहीं आ रहा लेकिन बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है इसका, यहाँ से नजर आएगा ऐसे ही देखें। तो इस तरीके से इसका बैकग्राउंड रिमूव किया जा सकता है। आसान तरीका ये है कि जो बैकग्राउंड लेयर है इसको आप कर दें, हाइड कर दें, और जिस जगह पर इस वाले बड़े सर्कल के अंदर जिस जगह पर प्लस का साइन आ रहा है तो वो जगह रिमूव होगी यहाँ पर बैकग्राउंड में। और अगर पिक्चर के ऊपर इसकी सिलेक्शन आ जाती है तो फिर आपका जो ये सर्कल है इसका साइज छोटा होना चाहिए है। ठीक है, तो एक तरीका ये है। इसको मैं रिमूव करके कंट्रोल जे करके दूसरी लेयर लेता हूँ दोबारा से। और यहाँ पर अब बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए एक और तरीका हम ये करते हैं कि इधर सिलेक्शन में जाते हैं, सिलेक्शन में जाके मैजिक लेसो टूल ले लेते हैं और यहाँ से ये जो पिक्चर है इसको हम सिलेक्ट करके कट करके अपनी दूसरी जगह पर लेकर जाते हैं। इस तरह का काम करने के लिए मिसाल के तौर पर हम जाते हैं आगे एक और तस्वीर पे। यहाँ पर मिसाल के तौर पर ये एक मार्केट की तस्वीर है। इस जगह पर हमने कुछ और पिक्चर लेकर आनी है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से ओपन करके और इधर से एक इमेज ओपन करता हूँ और इसमें हम वर्किंग करते हैं कि इस मार्केट में कुछ लोग खड़े हुए नजर आ रहे हों जो पहले से यहाँ पर मौजूद ना हो। मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक मिनट, मिसाल के तौर पर ये वाली पिक्चर है, अभी इधर ओपन हो जाएगी। एक मिनट, ये इसके ऊपर मैंने पहले भी किया हुआ था काम तो ये उसी तरीके से शो हो रही है। हाँ, अब देखिए ये वाली पिक्चर है यहाँ पर। इसको मैंने लेकर जाना है कि ये जो लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं 7 बंदे हैं ये हमें खड़े हुए नजर आए इस वाली मार्केट में इस जगह पर। तो इसके लिए क्या तरीका होगा, तो मैंने आपको बताया है कि भी दो ऑप्शंस हैं। सबसे पहले तो हमें बैकग्राउंड रिमूव करना पड़ेगा। बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद इनको सिलेक्ट आप करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद आपने उस वाली स्लाइड में जहाँ पे मार्केट है ये वाली, यहाँ पर आप इसको लेकर आएंगे। तो यहाँ पर लाने से पहले इस जगह पर आपके पास एक एक्स्ट्रा स्लाइड होनी चाहिए, एक एक्स्ट्रा लेयर होनी चाहिए जो कि ट्रांसपेरेंट हो। ठीक है, ट्रांसपेरेंट लेयर होनी चाहिए, कॉपी लेयर आपने नहीं लेनी है। यहाँ पर आपने सिर्फ क्रिएट अ न्यू लेयर पर जाके क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपने ओके कर दिया, लेयर 1 पे क्लिक कर दिया। अब जब वहां से हम वर्किंग करके इस जगह से वर्किंग करके जब दूसरी वाली तस्वीर पर उसको लेकर आएंगे, इमेज पे लेकर आएंगे, तो वो ट्रांसपेरेंट लेयर के ऊपर हम उसको कॉपी करेंगे। यहाँ सिलेक्शन करने का आपको मैंने तरीका बताया है कि एक तो तरीका ये है कि हम यहाँ से इस तरीके के साथ सिर्फ रेक्टेंगुलर सिलेक्शन का जो तरीका है सिंपल, मैं यहाँ से इसको यूं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे लाकर इस वाली लेयर पर इसको मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, एक सिंपल सा मतलब शॉर्ट तरीका जो है ना वो ये है कि आप इसको कॉपी पेस्ट कर लें। अब सवाल ये रह गया कि इसका जो बैकग्राउंड है वो रिमूव करना है। तो बैकग्राउंड हम दो तरीके हैं, एक तो यहाँ पर आप ओरिजिनल इमेज में इसको रिमूव कर लें, दूसरा तरीका ये है कि इस जगह पर आप लाकर जहाँ पर आपने इसको पेस्ट करना है वहां पर लाकर इसको बैकग्राउंड को रिमूव कर लें। तो बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए आसान तरीका ये है कि जो बैकग्राउंड वाली लेयर है इसको आप पहले आप हाइड करें और यहाँ पर इसके ऊपर इजीली आप ताकि काम कर सकें। तो आपके सामने ये वाली एक लेयर है जो कि ट्रांसपेरेंट है ऑलरेडी। बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए हम यहाँ से एक टूल लेते हैं, रेजर टूल। रेजर टूल में मैजिक रेजर टूल ले लेंगे और जैसे ही हम इस जगह पर ला के क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप देखें कि इसने बैकग्राउंड को रिमूव
कर दिया है, लेकिन मसला ये हुआ है कि यहाँ पर जो कि बैकग्राउंड से मिलता जुलता जो कलर इनकी शर्ट्स के ऊपर था उसने वो भी रिमूव कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर देखें ये जो शर्ट थी इसने उसको भी रिमूव कर दिया है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि मैजिक रेजर टूल की जगह पर सिलेक्शन टूल को भी यूज कर सकते हैं। एक मिनट, हाँ, ये हमने वापस कर दिया और इस जगह पर हमने क्लिक किया ताकि उस साइड पे जो वाइट वाइट है वो सिलेक्ट ना हो। तो दोबारा सेलेक्ट हो रहा है, टॉलरेंस को हम कम करेंगे, यहाँ पर 32 स्टैंडर्ड है, 32 यहाँ पर आ रही होती है, तो आप इसको 15 कर दें ताकि जो कम रेलेवेंट कलर्स हैं उनको वो सिलेक्ट करे और वहां से बैकग्राउंड को रिमूव करे। देखें, कम कम जो है ना वो उसने सेलेक्ट किया है। ये तो है कि हम इसका शॉर्ट तरीका यूज कर रहे हैं कि बैकग्राउंड हमें रिमूव ऑटोमेटिकली होता हुआ जो है ना यहाँ पर हमें मिल जाए। उसके लिए ये तरीका इख्तियार किया जाता है कि हम ये वाली जो मैजिक रेजर टूल है उसको यूज करते हैं। लेकिन इसमें अगर एक्यूरेसी नहीं आ रही है, आप समझते हैं कि इस वाले काम में आपका प्रॉपर तरीके से काम आपका नहीं हो रहा है, तो फिर दूसरी टूल यूज करेंगे। मिसाल के तौर पर अभी मैं यहाँ पर करता हूँ, उसके लिए हम क्या करते हैं कि रेजर टूल ले लेते हैं, सिंपल रेजर टूल, और यहाँ पर हम इसको ऑल्ट करते हैं। ऑल्ट स्क्रॉल अप मैंने किया है जिससे ये जूम हो गया है। ठीक है, तो अब देखें कि सिंपल जिस तरीके से हम एक नॉर्मल काम करते हैं उस तरीके के साथ आपको मैनुअली इसका बैकग्राउंड जो है ना इस तरीके के साथ रिमूव करना पड़ेगा। इसके बाद अगला काम क्या होगा कि बिल्कुल जो बाउंड्री के पास पास अभी भी बैकग्राउंड रहता है उसको कैसे रिमूव करेंगे उसका भी तरीका भी हम देखेंगे। और इसके साथ जो बैकग्राउंड रेजर ये वाली टूल है इसको यूज करते हैं, ये दूसरे नंबर वाली, यानी कि तीनों को आपने यूज करके देख लेना कि किस तरीके के साथ आपका कौन सी टूल ऐसी है कि जिसमें आपका काम एक्यूरेसी के साथ हो रहा है। यहाँ पर टॉलरेंस 50% है, आप इसकी टॉलरेंस को कम कर दें, लाइक आपने 30% कर दी है, तो अब जो कलर्स हैं इसके उतने ज़्यादा सिलेक्ट नहीं होंगे। लेकिन साथ साथ चेक करना है कि कहीं वो चीज़ भी रिमूव ना हो रही हो जो कि एक इमेज का हिस्सा है। तो ये सैंपल के तौर पे चूंकि हम कर रहे हैं, तो एक इस जिनकी शर्ट्स का जो कलर है हम इनको यहाँ से ख़त्म ही कर देते हैं, रेजर टूल के ज़रिए से हम इसको रेज ही कर देते हैं। मिसाल के तौर पे ये तीन बंदे हैं, चार, हम इनको उधर लेकर जाएंगे। ऑलरेडी उसी जगह पर मार्केट के अंदर ही ये खड़े हुए हैं, लेकिन चूंकि हमने बैकग्राउंड वाली लेयर जो है ना वो ऑफ की हुई है, हाइड की हुई है, इसलिए वो हमें उस तरीके के साथ नज़र नहीं आ रहा है। अभी हम जब ये वाली इसको अनहाइड करेंगे तो फिर आप देखिएगा कि ये ऐसे लग रहे हैं कि जैसे हमने इनको मार्केट में ही खड़ा किया। लेट्स सपोज हमने यहाँ तक काम किया और उसके बाद आप बैकग्राउंड वाली जो लेयर है इसको अनहाइड कर दें। ठीक है, अब आपको यहाँ पर ये खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। दोबारा से इस लेयर पे आते हैं और यहाँ से मूव टूल आपने ले ली। मूव टूल लेने के बाद यहाँ पर आपने इनको सेट कर दिया और अगेन इसको हम जूम आउट करते हैं। इस जगह पर आप देखें कि हम इनको इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जैसे इसी मार्केट में ही ये खड़े हुए हैं। हाँ, कभी ऐसा होता है कि आपने वहां से ऑब्जेक्ट लेकर आया तो वो एग्जैक्ट उसी दूसरी लेयर के और दूसरे इमेज के साइज के हिसाब से एडजस्ट आ जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आपको एडजस्ट ना आ रहा हो, लाइक वो बहुत बड़ा हो जाए बहुत छोटा हो, तो उसके लिए आपको ट्रांसफॉर्म करते हैं। ट्रांसफॉर्म करने के लिए कंट्रोल टी प्रेस करेंगे। कंट्रोल टी जैसे ही आप प्रेस करते हैं इसको आप हाइड कर दें। इस वाली लेयर पे पहले आएंगे, इसको हाइड करेंगे और कंट्रोल टी का मतलब ये होता है कि इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ये देखें, इस तरीके के साथ इसको हम रीसाइज कर सकते हैं, फ्लिप भी कर सकते हैं, इधर वाला बंदा उधर शो हो जाएगा, यूं भी हम कर सकते हैं। तो इसके लिए शॉर्ट तरीका ये क्या है, कंट्रोल टी। वैसे तो ये ऑप्शन जो है ना यहाँ पर फाइल में या विंडोज में कहीं पे जाकर आ रही होगी, लेकिन आसान तरीका ये है कि आप कंट्रोल टी प्रेस करें, इसको फिर साइज अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो
हम एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने इसको रख दिया। उसके बाद आपने इसको प्लेस करना है, तो ये मूव टूल है, मूव टूल में क्लिक करना है। ये पूछेगा कि आपने जो ट्रांसफॉर्मेशन की है इसको अप्लाई कर दें, तो आपने इसको अप्लाई कर देना है, और ये जो सिलेक्शन इसके इर्द गिर्द आ रही थी वो एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद अच्छा, ये 3-4 तस्वीरें जो है ना मैं आपको सेंड कर दूंगा, इस तरह का आपने काम करना है। और इसी तरीके से ये वाली एक पिक्चर है, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लेयर 1 यहाँ पर ली हुई है, इसके ऊपर भी आप काम करें। और मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर काम ये करते हैं कि इसका जो बैकग्राउंड है और इसमें ये वाले जो शेड कलर है, यही वाला कलर जो है ना इसका हम लेकर आते हैं इसके स्कार्फ के ऊपर। ठीक है, ये काम कैसे होगा ये मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो टूल है कलर पिक करने वाली आई ड्रॉपर टूल है, आई ड्रॉपर टूल के जरिए से होगा। दूसरा एक और मैंने आपको बताया था कि राइटिंग हमने यहाँ पर लिखनी है, लेकिन राइटिंग हम लिखते हैं मास्किंग में। मास्किंग में कैसे की जाएगी, टेक्स्ट में, टेक्स्ट ऐसे तरीके के साथ हम करें कि जो बैकग्राउंड का कलर है उसी के साथ ही मास्क की शेप में यहाँ पर राइटिंग आए। तो उसके लिए टोटल जब हम टेक्स्ट में जाते हैं तो यहाँ पर चार चार ऑप्शंस हमें नजर आती हैं। एक तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल टाइपिंग टूल है, ये तो सिंपल है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। लेकिन हमने यहाँ पे क्लिक किया तो इसके बाद हम यहाँ पर क्लिक करने के बाद टूल की सिलेक्शन के बाद जब हम इमेज पे क्लिक करते हैं तो वहाँ पर राइटिंग होना शुरू हो जाती है, जो भी हम लिखेंगे वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लिखा जाना शुरू हो जाता है। उसके बाद ये जो है टाइप मास्क टूल, टाइप मास्क टूल वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक कोई आप देख लें, उसके ऊपर आपने प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पर आपने मिसाल के तौर पर इसको क्लिक किया और इधर आपने यहाँ पर इसको रख दिया। जैसे हम यहाँ पर रखते हैं तो ये इसका जो शेड है ये इस तरीके के साथ चेंज हो जाता है। और ये सारे स्टेप्स जो है ना फिर मैंने आपको इसके बताए थे। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने कुछ लिखा है, वो बिल्कुल शॉर्ट इसकी राइटिंग लिखी गई है। अभी मैं इसको जूम भी कर देता हूँ ताकि आपको नजर आ जाए। मिसाल के तौर पर ये मैंने वर्ड लिख दिया। इसके बाद हमने जाना था जी, यहाँ से एक जगह पे जाके जो है ना इसकी ट्रांसफॉर्मेशन की जाती है। अभी इसका तरीका मुझे भूल गया है। ये वाला मास्क वाली जो टूल थी यहाँ से कहाँ से जाके आ रही थी, जो लिखा हुआ था वो इस जगह पर आ रहा है ऑलरेडी। सर ये आई ड्रॉपर का सर जरा प्लीज क्लियर कर दें कि आई ड्रॉपर से क्या हम लोग कर सकते हैं। आई ड्रॉपर का ये होता है कि हम कलर पिक कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये आई ड्रॉपर है, आई ड्रॉपर पर हम जैसे क्लिक करते हैं तो ये जो इसका स्कार्फ का कलर है ये हमें चाहिए है, तो इसके ऊपर लाकर हम एक दफा प्रेस कर देंगे। जैसे ही हम उस पर प्रेस करते हैं तो वही वाला कलर यहाँ पर देखें ऊपर वाले इस जगह पर आ जाता है। अब ये कलर अगर हमने मिसाल के तौर पर यहाँ पर कोई पिक्चर है, कोई चीज़ है, उसके ऊपर लेकर आना है तो हम जाएंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हम एक चीज़ ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स सपोज ये मैं एक पॉलीगॉन जो है ना वो इधर ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली जो ये वाला जो ऊपर वाला जो कलर था वो यहाँ पर आ गया है। ठीक है, और अगर हमें मिसाल चेंज करना है इसको तो पेंट बकेट में जाकर हम जो है ना ये वाली पेंट बकेट यूज़ करते हैं। और इधर चूंकि ऑलरेडी ये वाला कलर हुआ हुआ है तो इसलिए इसने यहाँ पर वो कर दिया है। एक और एग्जाम्पल के तौर पर, एक और एग्जाम्पल के तौर पर जो है ना ये जो ब्लैक कलर हुआ हुआ है हम इसको ट्विस्ट करते हैं और इस जगह पर कर देते हैं। एक मिनट, अगेन इसको वापस कर दें। अगेन आई ड्रॉपर टूल यूज करते हैं, यहाँ से ये वाला जो ब्राउन कलर है ये हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें ये यहाँ पर आ जाता है। अब हम कोई चीज़ ड्रॉ करेंगे या किसी जगह पर इसको हमने लेकर जाना है तो ये वाला कलर उस जगह पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। पहले तो ये पेंट के इस जगह पर आ गया है, और दूसरा जो है ना जहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे या कहीं पर हमने उसको कलर करना है तो वो उसको कलर कर देता है। बाकी ये वाली शेप इस तरीके से क्यों ड्रॉ हो रही है तो ये मैंने आपको बताया था कि ये चीज़ें खैर ये हमने रिवाइज भी करनी थी। ये देखें, ये यहाँ से इसमें जो उसकी बाउंड्री वॉल है वो इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है।
ठीक है, तो ये कलर पिक करने के लिए बेसिकली जो है ना ये होता है। एक क्लास हमारी रहती है जो कि इन शेप्स के ऊपर है, और ये जो एरिया है सारे, ये वाली जो बार अपीयर होती है शेप्स पे क्लिक करने पर, इस पर हम करेंगे, और इंशाल्लाह वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और जैसे जैसे मैं ये न्यू चीज़ बनाता जा रहा हूँ, ये पॉलीगॉन है, लेप्सी टूल वगैरह है, तो ये न्यू लेयर ऑटोमेटिकली मेरे पास आती जा रही है। तो ये मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास न्यू लेयर खुद से सिलेक्ट ना हो, बाज वर्जन्स में जो है ना फ़र्क है। मेरे पास जो अभी जिस प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं ये 2015 है, एडोब फोटोशॉप क्रिएटिव क्लाउड के नाम से 2015 का ये वाला वर्जन है। अगर आपके पास ये 15 नहीं है, 17 है, 20 है या 13 है, इस तरह का है कुछ, तो उसमें अगर ऑटोमेटिकली लेयर क्रिएट नहीं हो रही है आपकी न्यू वर्किंग करने से, तो फिर आपको ख्याल रखना है कि यहाँ से आप पहले क्रिएट न्यू लेयर करें, और उसके बाद फिर आप उसके ऊपर काम करना शुरू करें। तो काम उसी तरह ही है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर लेयर 2 पे आ गया हूँ, यहाँ पर मैं पॉलीगॉन टूल वगैरह बनाता हूँ तो वो भी बन जाएगी। ठीक है, तो वो उसी तरीके से बन रही है। ये जो आगे ये जो विंडो ओपन हो जाती है, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज हैं उस ऑब्जेक्ट की, जो मैंने जो है ना अभी नए सिरे से बनाया है। तो इसको आप क्लोज कर दें अगर ज़रूरत ना हो तो, क्योंकि वो सारी चीज़ें जो यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज की शेप में अपीयर होती हैं, वो यहाँ पर हमें ऊपर बार में भी नज़र आ रही हैं। ठीक है, तो अब इजी ये है कि आपने इसको हाइड करके देखना है, तो तब भी हाइड हो सकता है। ये बिल्कुल एक अलग से लेयर उस तरीके से बन गई है जो ऑटोमेटिकली, जिसमें मैंने पहले बनाई थी उसको मैंने डिलीट कर दिया। तो ये 4 तस्वीरें हैं, ये चारों मैं अभी ग्रुप में जो है ना सेंड कर देता हूँ। इसके ऊपर डिफरेंट जितनी भी अभी तक हमने टूल्स यूज़ की हैं उनको आप अप्लाई करें, ट्राई करें क्या क्या आपको इसमें समझ में आ रहा है। ये वाली टूल जो है ना, ये वाला, इसके ऊपर से मैं ये वाली लेयर हटा देता हूँ, और फिर बिल्कुल इस तरह आपको सेंड करता हूँ। ठीक है, तो आज की क्लास में जो है ना वो इतना ही है। और किसी के ध्यान में कोई सवाल हो, कोई बात हो तो पूछ लें, नहीं तो फिर हम जो है ना क्लास ख़त्म करते हैं। और नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर हमारी क्लास कब होगी? मंडे को होगी इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।